रहा है क्या कि वो फायरिंग करें? वो फायरिंग का भी एक्सरसाइज उनका नहीं होता। वहां पर यह परंपरा है कि खाली खोखे जमा कर दो और अब उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। वहां बिहार की स्थिति, वहां गृह मंत्री, आपको पता है, वहां कोई फायरिंग एक्सरसाइज नहीं होता। आपका पुलिस फोर्स है, आर्म फोर्स है, उस आर्म फोर्स को समय समय पर आप फायरिंग का एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, उनको आप मॉडर्न आर्म्स देंगे, उसकी ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। कहां है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? कहां बिहार में ट्रेनिंग हो रही है? और राष्ट्रपति राज है, 5 महीने में आप कहेंगे कि हम इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ना आर्म्स है, ना ट्रेनिंग है। अगर आर्म्स आ भी गया सेंट्रल असिस्टेंस से तो ट्रेनिंग नहीं है उनके पास। कौन सी स्थिति वहां की है? इसलिए वहां कैसे आप टैकल करना चाहते हैं और किस प्रकार से? सबसे बड़ी बात है कि अपराध पर नियंत्रण करना है तो फिर अपराधी में भेद नहीं करना पड़ता। वो जो अपराध करता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होती है और उसके साथ साथ समाज में एक वातावरण बनाना पड़ता है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा और घटनाएं स्वयं गवाह है कि वहां पर अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। अपराध के खिलाफ कोई वातावरण बनाने की कोशिश नहीं हो रही है। हाँ, लोग जरूर जाग रहे हैं, कई जगहों पर लोग संगठित हो रहे हैं और लोग अपराध का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कुछ घटनाएं घटी हाल के दिनों में जिसको एक नजीर के तौर पर अगर सब जगह लोग उसका अनुकरण करेंगे तो एक दूसरी स्थिति हो सकती है। इसलिए जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ऐसी कोई चीज वहां नहीं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और ये सिर्फ कानून नाम की चीज होना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होना, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पुलिस वहां क्या करती है। और लॉ एंड ऑर्डर को आप ठीक करना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित ही आईपीएस अधिकारी होते हैं। किस प्रकार से आपने आईपीएस अधिकारियों को पोस्ट किया? आप क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो अधिकारी क्राइम कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभा रहे थे, जनता के बीच में एक छवि उनकी बनी और सब लोगों को तथ्यों के आधार पर भी लोगों ने देखा। सीवान हो या गोपालगंज, जहां जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया आपने हटाया। आपने किस प्रकार के अधिकारियों को हटाया? यहां कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी और भाषण देते हैं कि कलेक्टर्स को ऐसा काम करना चाहिए, अधिकारियों को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें निष्पक्षता झलके, जिसमें हर प्रकार से काम ठीक ढंग से हो और जो डेमोक्रेसी का रूट है उसको मजबूत करिए। और इसके अलावे आपने ये कहा कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, लेकिन वहां क्या हुआ? एक तरफ कलेक्टर का कॉन्फ्रेंस चल रहा था और दूसरी तरफ वहां सीवान और गोपालगंज के कलेक्टर हटाए जा रहे थे। वहां के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में वहां के अधिकारियों ने पूछा और अधिकारियों ने पूछ करके ये कहा कि आखिर ये क्या हो रहा? कितने दिनों से वहां पोस्टेड थे? 6 महीने से पोस्टेड थे, 7 महीने से पोस्टेड थे। उनको आपने हटाया और अभी आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे और अभी आपने हटा दिया। जो अधिकारी काम कर रहे थे अच्छा, वैसे अधिकारियों को हटाया गया। और नौबत यहां आ गई कि जिस प्रकार से 17 आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की गई, उस पर वहां के मुख्य सचिव छुट्टी पर चले गए। पूरे देश के अखबार ने लिखा, अखबार वाले घेरते घेरते अंत में मुख्य सचिव के मुंह से भी उन्होंने कई बातें पूछ ली और उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई है। कहा है कि उनको इसको दिखलाया तक नहीं गया है नोटिफिकेशन जारी करने के पहले। जो बिहार का रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है उसका उल्लंघन किया गया, स्थानांतरण कर दिए गए। और आप बता रहे हैं सदन के अंदर, पता नहीं आपने बताया नहीं बताया, सदन के बाहर आप बता रहे हैं गृह मंत्री जी कि 3 आदमी की कमेटी बनी थी। राज्यपाल महोदय ने भी कहा है, जब मुख्य सचिव छुट्टी पर चले गए उसके बाद ये बात बाहर आई तो आप लोगों ने कहा कि 3 आदमी की कमेटी बनी थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी ने उसका खंडन किया। हम तो चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि अगर 3 आदमी की कोई कमेटी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए, टॉप अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए, इन आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए 3 आदमी की कमेटी बनी थी, तो कमेटी की अधिसूचना कहां? वो कमेटी का आदेश कहां? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गृह मंत्री जी को आप निर्देशित करें और गृह मंत्री से मैं मांग करूंगा अध्यक्ष महोदय आपको निर्देश न भी दें तो प्रोप्राइटी आप बताएं। एक बात के बारे में बाहर करें कमेटी बनी है, चीफ सेक्रेटरी करें कोई कमेटी नहीं बनी है और ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है। बिहार का एक एक आदमी जान रहा, पूरे मीडिया को इस बात की खबर थी, कोई कमेटी नहीं बनी। सारे लोग इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि कोई कमेटी नहीं बनी। आपने कहा कमेटी बन गई, कोई कमेटी नहीं बनी और इस प्रकार से